त्रिपुरा, जहां परंपरा और प्रगति का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा की दूरदर्शी सोच और राज्य को शिखर पर ले जाने की प्रतिबद्धता के कारण। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास भी रंग ला रहे हैं और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई रोशनी पहुंचे, इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज त्रिपुरा पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के दूरदर्शी नेतृत्व में त्रिपुरा उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जहां ई कैबिनेट जैसी अभिनव प्रणाली लागू की गई है। अब कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह पेपरलेस हो चुकी हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक तेज और पारदर्शी बन गई है। इसी प्रकार ई ऑफिस प्रणाली ने त्रिपुरा के प्रशासनिक तंत्र को डिजिटल क्रांति से जोड़ा है। जहां पहले सरकारी फाइलें महीनों तक अटकी रहती थी, अब वही काम महज कुछ ही दिनों में पूरे हो जाते हैं। इससे नागरिकों को बिना किसी परेशानी और देरी के सेवाएं मिल रही हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक रूप से आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। डॉक्टर साहा की सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2024-25 के तहत एक संगठित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की तकनीकी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जबकि 26 अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना, नागरिक सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र और भविष्य में त्रिपुरा का पहला डॉपलर वेदर रडार जैसे आधुनिक पहल सरकार की दूरदर्शिता का सशक्त प्रमाण है। राज्य सरकार के इन प्रयासों का परिणाम ये है कि त्रिपुरा के नागरिक अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और शासन प्रशासन में उनका भरोसा मजबूत हुआ है। कम समय में सबके पास सब खबर मिले और पहले से ही कोई वेदर का कोई खराबी हो तो पहले से माने जिस तरह पहले से इंफॉर्मेशन हम लोग को दे तो हम लोग तैयार रहे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग कोई भी सिचुएशन आएगा डिजास्टर वो हम मैनेज कर पाएंगे। किसी भी राज्य की असली बुनियाद होती है शिक्षा, लिहाजा त्रिपुरा सरकार ने इस बुनियाद को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 करोड़ से भी अधिक की लागत से नए स्कूल भवन, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ विद्या समीक्षा केंद्र जैसी AI आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए छात्रों की प्रगति पर बारीक नजर रखी जा रही है। राज्य में 8 जनजातीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को विकसित कर समावेशी शिक्षा को एक नई दिशा दी गई है। 600 से अधिक स्कूलों को ICT उपकरणों से सुसज्जित कर शिक्षा को तकनीक से जोड़ा गया है। खासकर छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फीस माफी जैसी योजनाओं ने उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। पहले तो हम लोग के यहाँ MBBS पढ़ने के लिए 7-8 सीट रहता था और डेंटल का एक था। अभी तो इतना 400 MBBS के बंदोबस्त हो गया। अभी सब कॉलेज मिला के आने वाले दिन और भी बढ़ेगा। यहाँ पर डेंटल कॉलेज का 63 यह हो गया, 63 सीट्स। उसके बाद यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, फिर जैसे GNM हो गया, ANM हुआ। तो इस तरह बहुत कॉलेज बेसरकारी सरकारी में खोला। तो स्वस्थ व्यवस्था के लिए हम चाहते हैं त्रिपुरा में एक अच्छी तरह से सबके जो जनता है, जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और ह्यूमन टच को लेके हम लोग काम करना चाहते हैं। विकास की संकल्पना तब तक अधूरी है जब तक उसमें गांव की भागीदारी ना हो।
त्रिपुरा सरकार इस सच्चाई को भली भांति समझती है और इसीलिए गांवों को सशक्त करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को 475 कंप्यूटर वितरित किए गए हैं, जिससे ई गवर्नेंस की शुरुआत गांव स्तर पर हो चुकी है। डिजिटल रिकॉर्ड रखने के साथ साथ अब पंचायतें कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी खुद ही संचालित कर रही हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप त्रिपुरा पंचायत विकास की श्रेणी में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है, जो बदलाव का जीवंत प्रमाण है। त्रिपुरा में एक डेवलपमेंट का वातावरण अभी यहाँ पर हुआ है और त्रिपुरा एक प्रदेश है जहाँ पर पूरा देश में त्रिस्तरीय पंचायत तक मैंने कैबिनेट से शुरू करके ई ऑफिस बन गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल जो डेवलपमेंट है इसको और इन्वॉल्व करके, और आज आपने देखा पूरा त्रिपुरा में जितना पंचायत है सब में खास करके विशेष जो श्रेणी है जो हमारा दिव्यांगजन के लिए, वहाँ पर उनके काम के लिए जाते हैं, उनका व्यवस्था वहाँ पर रखे हैं। तो इसीलिए मैं सब पैरामीटर हम लोग देख चुके हैं। सभी पैरामीटर में त्रिपुरा पंचायत में बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज का प्रमुख अंग होती है और त्रिपुरा सरकार ने दोनों ही क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए पहला साइबर थाना अगरतला में स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन 1930 के रूप में जनता को साइबर अपराध से लड़ने का एक मजबूत माध्यम मिला है। इसके साथ साथ ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के कुशल मार्गदर्शन में राज्य के स्कूलों में ड्रग्स के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं नशा मुक्त त्रिपुरा, नशा मुक्त भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, हम बहुत सारे जगह अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। जो ड्रग्स से जो प्रॉब्लम होता है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करके ऑर्गन फेल्यूर से सभी चीज, तो इसको लेके बात हुआ है। जो नशा से बचने के लिए ओएसटी जो थेरेपी हम लोग पूरा त्रिपुरा में हम लोग बंदोबस्त किए। महिलाओं के लिए सरकार की 2 विशेष योजनाएं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, जिसमें बीपीएल परिवार की बेटियों को 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाता है, जो 18 वर्ष की उम्र तक 10 लाख रुपए बन जाता है, और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, जिसके तहत टॉप 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। ये केवल योजनाएं नहीं बल्कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। त्रिपुरा में अब एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनने के लिए एक माहौल बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गोल है 2047 में विकसित भारत और विकसित त्रिपुरा बनाने के लिए भी हम लोग भी उनके साथ एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। त्रिपुरा की आत्मा है उसका जनजातीय समुदाय और सरकार का स्पष्ट मानना है कि ये समुदाय राज्य के विकास में केवल भागीदार ही नहीं बल्कि केंद्र है। इसके अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति और आयुष्मान भारत कार्ड जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। 81 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से हॉस्टल, मॉडल स्कूल, बाजार, आंगनवाड़ी केंद्र और 28 मोबाइल सेवा इकाइयां शुरू की गई हैं, जो सीधे सीधे जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचा रही हैं। आज ये समुदाय विकास की मुख्य धारा में शामिल है और उन्हें किसी सहानुभूति की नहीं, केवल अवसर की जरूरत है जो उन्हें मिल रहा है। कृषक की इस सब मामले में पहले बहुत मुश्किल होता था। महाजन के पास जाते थे, कहाँ जाएगा, उनके अकाउंट भी नहीं है, बैंक में जा नहीं सकते थे। अभी एक तो बैंक के बारे में उनको परिचित हुआ, प्लस बैंक के अकाउंट के माध्यम से उनको हर सुविधा मिल रहा है। और हम लोग भी त्रिपुरा गवर्नमेंट के तरफ से भी फार्मिंग के लिए जो मशीनरीज चाहिए वो भी हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह के कर्मठ प्रयासों से राज्य का युवा अब आशा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें रोजगार मिल रहा है, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ।
डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में अब तक 19,484 सरकारी पद भरे जा चुके हैं। साथ ही 5,700 नए आउटसोर्स पद भी सृजित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और निष्पक्ष बनाया गया है। इसका असर साफ है। जहां कभी राज्य की बेरोजगारी दर 10% से अधिक थी, वो अब घटकर महज 1.74% रह गई है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये हर घर में आई खुशहाली, हर चेहरे पर आई मुस्कान, हर युवा में जगा आत्मविश्वास और एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का जीता जागता सबूत है। हम लोग अभी तक इतना नौकरी दे रहे हैं कि सब खुश हैं यहाँ पर। और देखिए, नौकरी तो देना ही है, क्योंकि नौकरी जो जिनको मिलेगा इनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी। क्योंकि ये इससे क्या होगा, जो हमारा विभिन्न डिपार्टमेंट है उनका काम के लिए बहुत जरूरी है। तो हर जगह में हम लोग किसी जगह ऐसा ना हो कि कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी, हमेशा कहते हैं, मतलब स्किल्ड होना चाहिए। नौकरी, आज भी मैंने कहा, खाली नौकरी के लिए नहीं है। उनको जहाँ पर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई भी ये एजुकेशन का ये टीचर्स हो, जो भी है, ये अपना स्किल्ड और डेवलप करें। त्रिपुरा आज केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक उदाहरण है कि जब नेतृत्व ईमानदार हो, दृष्टि स्पष्ट हो और भावना जन सेवा की हो, तो हर सपना साकार हो सकता है।